जय हिंद दोस्तों मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश का आज हमारा तीसरा पार्ट, क्योंकि इससे पहले हमने 2 सेट भेजा था 20-20 क्वेश्चन का। आज हम तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा 41 नंबर पर। फर्स्ट सूची सेकंड सूची को सुमेल करना है। तो सुमेलित करना है कहाँ स्थित है। तो अगर हम K2 की बात करते हैं दोस्तों, तो K2 हमारा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर हिस्सा, जम्मू कश्मीर में है। यानी ये हमारा यहाँ आ जाता है। नंदा देवी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में B आ गया। कंचनजंगा की अगर हम बात करते हैं तो D यानी सिक्किम में आ गया। तारा पहाड़ की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आ गया, यानी C आ गया। तो आंसर हमारा क्या जा सकता है, मिला सकते हैं भाई। यानी हमारा आंसर जाएगा कि पहले का 2 जाएगा, 2 नंदा देवी 1 जाएगा, तारापुर 4 जाएगा, यानी B आंसर सही है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सा स्थित है, अगर हम बात करते हैं अन्नामलाई, तो अन्नामलाई तो गुजरात में है। तो ये तो निकल गया बाहर, सॉरी गुजरात में नहीं है, अन्नामलाई जो है तमिलनाडु में है। अगर चोऊ की हम बात करते हैं तो ये आपका तिब्बत में आ जाता है। तिब्बत, ये तिब्बत का क्षेत्र आ जाता है। लोहासे ये भी आपका तिब्बत का क्षेत्र में आ जाता है। अन्नामलाई ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाता है। सिरमाली ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है। तो अब कहता कौन हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन नहीं है, तो हमें लगता है कि 3 और 4। तो 3 और 4 नहीं है, बाकी सभी हैं। यहाँ दोनों हैं, 2 बीच में नहीं है। मिलम ग्लेशियर, तो मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है। तो मिलन ग्लेशियर ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है। कहता जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड। तो मिलन ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं निम्नलिखित हिमनदों को उसकी लंबाई के घटते व्यवस्थित क्रम में बैठाना है। तो व्यवस्थित क्रम में बैठाना है, तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, इसको छोड़ते हैं, टाइम बहुत लेगा। निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि बंदर पूछ कहाँ है, तो बंदर पूछ की बात करते हैं तो बंदर पूछ ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। 12 सिगरी, तो 12 सिगरी ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्थित है। मिलाम ये भी उत्तराखंड में है। सियाचिन ये कश्मीर में है, सियाचिन कश्मीर। और जेमू ये सिक्किम में है, जेमू सिक्किम में है, ठीक है। और जेमू जो है मानस नदी नहीं, ये मानस नदी असम के है, ये तिस्ता नदी में है। ये जेमू जो है दोस्तों तिस्ता नदी, तो तिस्ता नदी है। बाकी बंदरपूछ यमुना, 12 सिगरी चिनाव, ठीक है। और तभी सही है, सॉरी 12 सिगरी भी गलत जा रहा। 12 सिगरी ये चिनाव नदी है। सियाचिन जो है तो 3
मिलाम जो है गोमती नदी में जा रहा है। मिलाम जो है ये मिलाम गंगा नदी उत्तराखंड में है। ये गंगा नदी पर है, मंदाकिनी नहीं, ये गंगा नदी पर है दोस्तों, गंगा नदी। तो तीसरा गलत जा रहा है और पांचवा गलत, तो 3 और 5 गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं है। तो कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं आता है? जोजिला लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख बोलन ये बलूचिस्तान में पड़ता है दोस्तों, बलूचिस्तान में है। शिबकी ला दर्रा हिमाचल में है, हिमाचल। और लेपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। यानी हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों कि बलूचिस्तान। यानी बोलन दर्रा ये भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश। तो दीफू दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो त्रिसंधि का निर्माण करता कौन सा दर्रा? अगर हम दोस्तों बात करते हैं इमिला दर्रा, तो इमिला दर्रा ये आपका कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। मेनसीला दर्रा ये आपका लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख। दीफू दर्रा ये अरुणाचल में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और खारदुंग दर्रा ये आपका कश्मीर लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। तो दोस्तों आपको बता दें, कहता है कि दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत, चाइना और म्यांमार, तो 3 देशों को टच करता है। 3 देशों में स्थित है दीफू दर्रा, त्रिकोणीय सीमा बनाता है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल रेंज पर एक दर्रा है? तो पीर पंजाल श्रेणी अगर हम बात करते हैं फोटूला दर्रा, तो फोटूला दर्रा दोस्तों लद्दाख में है। जोजिला दर्रा कश्मीर का हिस्सा आ जाता है, ये भी लद्दाख कश्मीर में है। कश्मीर और लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा ये आपका कश्मीर में है, ये भी कश्मीर में है। खारदुंग दर्रा ये भी आपका कश्मीर लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख में है। तो पीर पंजाल रेंज में कौन सा दर्रा दोस्तों आता है? तो पीर पंजाल श्रेणी ये आपका आ जाएगा हाँ, पीर पंजाल श्रेणी में जोजिला दर्रा, तो जोजिला जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में है? नाथूला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम में है दोस्तों, सिक्किम। बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल में है, अरुणाचल। मांगसा धुरा दर्रा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो मांगसा धुरा दर्रा। ठीक। अब हम आते हैं हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। तो पहले हम सिबकी ला की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में आ गया। हिमाचल में मानसा दर्रा
उत्तराखंड, उत्तराखंड का हिस्सा आ गया। मूलिंग दर्रा ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का है। और नीति दर्रा ये आपका आ जाता है, नीति दर्रा ये भी आपका आ जाता है सिक्किम में। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा। हाँ भाई, उत्तराखंड ये भी है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। तो शिवकी ला दर्रा हिमाचल में है, बाकी सब उत्तराखंड में। ठीक, अब हम आ जाते हैं दिसंबर 2019। तो दिसंबर 2019 में हिमालय प्रदेश में रोहतांग 6 गलियारा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो 6 का नाम चेंज करके अटल सुरंग रखा गया दोस्तों। तो हमारा बी आंसर जा रहा है अटल सुरंग। अटल सुरंग हो गया। बोमडिला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बोमडिला दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? ये हाँ, बोमडिला दर्रा आपका जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आता है, रोहतांग। इसके बाद दोस्तों सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिवकीला, लेपू लेक, जोजिला। तो शिवकीला दर्रा, तो शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो शिवकीला दर्रे से प्रवेश करती है। लेपू लेक हमने बता दिया उत्तराखंड में। उस दर्रे का नाम बताया जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैलाश मानसरोवर के लिए लेपू लेक दर्रा का प्रयोग किया जाता है। तो लेपू लेक जाएगा उत्तराखंड का। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? तो लहासा को लद्दाख से जोड़ता है, कहता है लनगला, बोरजिल, बाबूसर, खैबर। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, ये लनग दर्रा लद्दाख, लद्दाख और अक्साई चीन में है। अक्साई चीन का हिस्सा है। बोरजिल दर्रा ये आपका लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में है। और बाबूसर और खैबर दर्रा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो लनग दल्ला दर्रा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और बम्बई को पुणे से जोड़ता है? तो बम्बई से पुणे को जोड़ता है। पहले हम आते हैं तमहानी घाट दर्रा। महाराष्ट्र को पुणे से बम्बई को जोड़ता, महाराष्ट्र में है। पुणे टू बम्बई को जोड़ता है, बम्बई। अंबा घाट दर्रा ये रत्नागिरी को कोल्हापुरी से जोड़ता, महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी को किससे जोड़ता दोस्तों? कोल्हापुर, कोल्हापुर, कोल्हापुर को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा पुणे को बम्बई से जोड़ता है, पुणे को बम्बई से जोड़ता है। अतीरगढ़ का किला ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बम्बई को पुणे से जोड़ता है भोर घाट दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो आगहिल दर्रे की अगर हम बात करते हैं, आगहिल दर्रा
दोस्तों ये काराकोरम में है, काराकोरम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, हिमाचल में। पालघाट दर्रा ये केरल और तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है। काराकोरम ये आपका बता दिया था हमने कई बार, पाकिस्तान, भारत और चाइना में। तो नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो ये हमारा जाएगा पालघाट दर्रा। तो पालघाट अंतर होगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं केरल और तमिलनाडु। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा पार्ट आज हमने समाप्त किया। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।